वेलकम टू बेशक डिकोड स्टार हेल्थ सुपरस्टार। रिव्यूज तो आपने बहुत देखे होंगे, बट वाई यू शुड वॉच दिस रिव्यू। सो सिंपली पुट फॉरवर्ड, हम इस रिव्यू में आपको हर एक वो चीज बताएंगे जो कि शायद बाकी लोग ना बता पाए। क्यों? क्योंकि अदर चैनल्स दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कमीशंस और एड्स, बट वी एट बेशक वी आर नॉट। We will provide you 100% unbiased मिलावट free review so that you can make the right decision and see whether you should proceed and go ahead in purchasing this particular product or not। आप इस प्रोडक्ट को कैसे परचेज कर सकते हैं, राइट वे में कैसे परचेज कर सकते हैं, वो आपको इस रिव्यू के बाद पता चल जाएगा। We have today Miss Akansha with us. Akansha is the research lead at Beshak. She has been into this space for 4+ years now, and she has written 200+ articles on insurance, contributed to 500+ answers on Beshak forum. She is the right candidate to tell you all the hidden features in this particular product. So without any further ado, let's start this. Hi Akansha. Hi Hitesh, thanks for having me. You're welcome. So Akansha, पहला ही क्वेश्चन स्ट्रेट अवे जो कस्टमर्स को जानना है कि कस्टमर्स को एक जो भी पॉलिसी होती है वो कुछ तड़का कुछ मसाला लगा के बेचा जाता है, राइट? व्हाट इज दैट मसाला फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट? हाउ इज दिस प्रोडक्ट सोल्ड टू द कस्टमर? Okay, so one of the main USPs of this product is freeze your age benefit. तो normally health insurance में premiums increase होती है as per age या फिर मतलब हर 2, 3 या 5 years के ब्लॉक में, बट ये प्रोडक्ट में when you purchase the plan तो आपकी एज फ्रीज हो जाती है एंड देन वही एज बेस्ड प्रीमियम एप्लीकेबल होती है until you make a claim. अच्छा, तो मैं जब तक क्लेम नहीं करूंगा द प्रीमियम विल रिमेन द सेम? यस, सो देयर इज वन हिडन कंडीशन यहाँ पे कि या तो until you make a claim और until you reach the age of 56 years, दोनों में से कुछ भी पहले होगा ना तो आपका एज अनफ्रीज हो जाएगा एंड देन नॉर्मल एज बेस्ड प्रीमियम विल बी एप्लीकेबल. अच्छा, ओके. सो इफ लेट्स से कि आई एम 57 एंड इफ आई परचेज दिस पॉलिसी तो मुझे ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला? हाँ, तो इसमें दो चीज़ें हैं. एक है कि आपकी एज व्हेन यू परचेज द पॉलिसी ना तो एज फ्रीज होती है एंड दो कंडीशंस में द एज विल बी अनफ्रीज्ड. वन इज इफ यू मेक अ क्लेम तो एज आपकी अनफ्रीज हो जाएगी एंड देन नॉर्मल एज बेस्ड प्रीमियम एप्लीकेबल होगा. सेकंड है कि until like you reach the age of 56, आपने पॉलिसी खरीदी है 25 years पे एंड आपने कुछ क्लेम नहीं किया एंड देन यू रीच द एज ऑफ 56 years तो वो ऑटोमेटिकली अनफ्रीज हो जाएगी आपकी एज. ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है. बट एट द एज ऑफ 57 इफ आई एम बाइंग देन दिस पर्टिकुलर, हाँ, तो दिस मेरे लिए बेनिफिट benefit इज नहीं है. एप्लीकेबल ओनली अप टू द एज ऑफ 50 years. तो आप 20 मतलब 50 years तक का एंट्री एज के लिए ये बेनिफिट एप्लीकेबल है. तो इफ यू अच्छा, बाय द पॉलिसी एट 51 years तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. ओके, ओके. Yes. सो मतलब आपने वापस से, मैं एक बार जस्ट फॉर माय क्लैरिटी, 56 अनफ्रीज एज है एंड 50th तक ही ये आपको बेनिफिट मिलेगा. Yes. ओके, दैट इज लाइक मतलब बेचा जा रहा है बट पीपल माइट नॉट Terms and इवन. conditions, yes. यस, ओके, ओके, ओके. तो और भी यूएसपीज होंगे इस प्रोडक्ट के? Yes. तो और कुछ यूएसपीज के बारे में अगर आप बताएं. तो सेकेंड यूएसपी इस प्रोडक्ट का ये है कि पॉलिसी लाइक थ्रू आउट द पॉलिसी लाइफ टाइम कोई लाइक एक बार आप अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सम इंश्योर्ड यू चूज. अच्छा, यस. तो मतलब मैंने अगर 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है एंड इफ माय क्लेम कम्स फॉर लेट्स से 1 CR, तो मैं उसको क्लेम कर लूंगा? यस, इफ यू चूज. Super. इट इज अवेलेबल एज एन एड ऑन, लिमिटलेस केयर अच्छा, एड ऑन. अच्छा, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा आपको. ओके. इट्स नॉट एन इनबिल्ट नो, इट्स फीचर, नॉट एन इनबिल्ट फीचर. बट स्टिल लाइक इट्स अ गुड Yes, थिंग, yes, राइट? yes. बट एक बार ही कर सकता हूँ? लाइक इज इट पॉसिबल टू डू इट मल्टीपल No, टाइम्स? आई कैन क्लेम once you like claim under this benefit, एक बार आपने अनलिमिटेड क्लेम कर दिया उसके बाद ये सीज हो जाएगा ये एड ऑन का कवर. अच्छा, मैं वापस ऐड ऑन बाय No, नहीं you कर सकता? can't buy it during ओके, renewal. ठीक है, ठीक है. एनीथिंग व्हिच कस्टमर शुड नो ऑफ Yeah. अपार्ट फ्रॉम? And one more thing is कि once you claim मतलब लिमिटलेस केयर एड ऑन की मतलब अनलिमिटेड क्लेम कर दिया आपने, for the rest of the policy year, that policy year आपका कवर जीरो हो जाएगा. तो आप वापस क्लेम नहीं कर पाओगे for that policy year. आप वापस क्लेम नहीं कर पाओगे. अच्छा, ओके, ओके, गॉट इट. लेट्स टॉक अबाउट सम मोर यूएसपीज. Okay, one more USP is कि इस पॉलिसी में अनलिमिटेड बोनस मिलता है.
Could you elaborate on this? या देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोनस, मतलब एक नो क्लेम बोनस होता है जो कि नॉर्मल आपने क्लेम नहीं किया तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज से आपका रिन्यूअल पे सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है अप टू Okay. मैक्सिमम लिमिट। तो Okay. ये पॉलिसी में नो क्लेम बोनस तो है ही, एंड हम्म। एक सुपर नो क्लेम बोनस करके एक फीचर है जो कि एक एड ऑन की तरह अवेलेबल है, एंड इसमें कोई डेफिनेट डिफाइंड परसेंटेज नहीं है, अनलिमिटेड। सो बेसिकली लेट्स से आपका 10 लाख का कवर अमाउंट है हम्म। एंड नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल पे पूरा का पूरा 10 लाख आपने क्लेम नहीं किया है तो द 10 लाख योर कवर विल बिकम 20 लाख, मतलब ठीक है। हाँ, एंड देन वो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। Oh, या super. मतलब अगर if I'm at 30, I'll buy a 10 lakh cover and by 50 if I haven't claimed, तो 20 मतलब कितना हो जाएगा? हर साल 10 10 लाख 10 ऐड 10 होगा। 10 10 तो हाँ। 2 करोड़ एंड 10 इन लाख। केस आपने कभी क्लेम कर लिया, लेट्स से ईयर 1 में आपका सम एश्योर्ड 10 लाख था, हाँ। ईयर 2 में 10 लाख ये हुआ, बट आपने क्लेम किया 5 लाख का, हम्म। तो वो साल में 5 लाख ऐड होगा, 10 लाख ऐड नहीं होगा, बट वो ठीक है, ऐड but it होते will keep on यस adding. यस यस। It'll keep on adding. Okay, so अगर मैं if one doubt is coming to my mind कि अगर 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया, 10 लाख का ही ले लिया और मैंने क्लेम कर दिया, हाँ तो अगले साल 0 का होगा, जीरो का होगा, बट वो वापस अगर रिस्टोर होता है तो फिर वापस से सेकंड ईयर के बाद यस यस 10 लाख का होगा। यस यस यस। अच्छा, तो दिस इज मतलब सुपर नो क्लेम बोनस इज अवेलेबल एज एन एड ऐड ऑन, ऑन तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना एक्स्ट्रा होगा। प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एड ऑन्स के थ्रू बेचा जा रहा है, लाइक इनबिल्ट फीचर्स नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ यूएसपीज हैं जो लाइक कस्टमर्स को ये बेचे जाते 3 हैं। मेन यूएसपीस है इस प्लान के। ठीक है, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द यूएसपीज। मैं एज फ्रॉम अ लाइक एज अ कस्टमर आई वांट टू आल्सो नो कि और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के, क्योंकि मेरे को जानना है ना कि मेरे को क्या क्या चीजें मिलेंगी। राइट, तो कुछ अगर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द बेनिफिट सेक्शन। या तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट कोर बेनिफिट्स। ठीक तो है। कोर बेनिफिट्स आर बेसिकली दोज बेनिफिट्स जो मतलब सारे पॉलिसीज में देयर आर 6 to 7 कोर बेनिफिट्स व्हिच वी हैव डिफाइंड एट बेशक, जो कि सारी पॉलिसीज में होती है जनरली, एंड ये कोर बेनिफिट्स के बेसिस पे ही यू शुड डिसाइड वेदर और नॉट यू शुड गो अहेड विद अ प्लान, अच्छा, बिकॉज़ दीस आर द ठीक है, मेन बेनिफिट्स। बेस्ट है फिर तो ये। Yes. मतलब चलो एक एक करके फिर Yeah. इसको डिस्कस करते हैं। तो Right. पहला पहला कोर बेनिफिट क्या होगा? तो फर्स्ट इज इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। ओके। सो दिस इज बेसिकली व्हेन लाइक आप हॉस्पिटलाइजेशन अंडरगो करते हो तो 24 आवर्स या 24 आवर्स से ज्यादा का जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसको इन पेशेंट केयर बोलते हैं। ओके। तो ये पॉलिसी में बेसिकली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का वन मेन कंपोनेंट इज रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट, आप कौन सा रूम चूज करते हो हॉस्पिटल में, तो उस बेसिस पे फिर आपका क्लेम डिडक्ट होगा नहीं होगा वो डिसाइड होता है। तो ये पॉलिसी में देयर इज नो रूम रेंट लिमिट एंड नो आईसीयू रेंट लिमिट, तो Super. यू कैन सिलेक्ट एनी हॉस्पिटल रूम। There isn't any condition associated with नो this? नहीं, विद इनपेशेंट कवर, इनपेशेंट बेनिफिट से लाइक देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद इनपेशेंट बेनिफिट। तो एक रूम रेंट कवर में मैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक आस्क्ड मी कि जब मैं रूम रेंट लिमिट की बात हो रही थी तो ही सेड कि यार ऐसे तो बेस्ट है, मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा जिसमें नो रूम रेंट लिमिट है और 10 लाख का सम इंश्योर्ड लूंगा और मस्त मजे से जाके एक ऐसा रूम पकड़ूंगा जिसमें मतलब आई विल एंजॉय फॉर 5 डेज। डेफिनेटली मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होगा, वो सब चीज़ें हैं, बट एकदम सूट रूम लूंगा, एकदम मस्त रूम लूंगा। सो विल दैट आल्सो बी कवर्ड और सर्टेन थिंग्स आर मेंशन कि भाई मतलब ऐसे टेक्निकली पॉलिसी वर्डिंग में कुछ लिखा नहीं गया है कि मतलब दिस वोंट बी कवर्ड, बट एज अ प्रैक्टिस यू शुड लाइक मतलब कंसिडर कि मतलब आपके पास अगर इंश्योरेंस ना हो तो आप कैसे कौन सा रूम चूज करोगे, कैसा ये करोगे, तो वैसे ही यू शुड चूज अ रूम व्हेन यू हैव इंश्योरेंस। तो फिर फायदा क्या मतलब इंश्योरेंस लेने का? लेके एज अ कस्टमर अगर आई एम टेकिंग द इंश्योरेंस और अगर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मतलब डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बट स्टिल लाइक इट शुड बी कवर्ड, राइट? हाँ, वो कवर्ड तो है ही ऑलरेडी, मतलब कहीं पे लिखा नहीं है कि इट वोंट बी कवर्ड, बट बेसिकली इन केस यू चूज लाइक अ वेरी हाई रूम, तो आपका देयर आर चांसेस कि आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड देन लेट्स से फॉर द रिमेनिंग पॉलिसी और यू वोंट हैव एनी कवरेज। एक रीजन ये है। सेकेंड ये है कि इट इज बेसिकली काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी कैन टेक अ स्टैंड। अच्छा, यस, कि स्टैंड फॉर कि मतलब वो इतना नहीं कवर करेंगे। अच्छा, in your experience like have you seen such kind of cases? Yes, I have, not with this policy, but But with some okay, other policy. so this Yes. has happened. Yes. Okay, so good catch here. And anything which customer should take care of
within this In this particular benefit? benefit, no, No. there are Okay. no other terms and conditions. Got it. Got it. So we understood about patient hospitalization. Let's move on to the second core benefit. What So is it? the second core benefit is pre and post hospitalization Okay. benefit. तो इसमें बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन व्हेन यू अंडरगो द हॉस्पिटलाइजेशन, तो उसके पहले कुछ भी टेस्ट वगैरह आप करवा रहे हो, या हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर कुछ फॉलो अप टेस्ट है या जो भी है, तो वो उसके एक्सपेंसेस कवर करेगी ये पॉलिसी. अच्छा. बट एक नंबर ऑफ डेज डिफाइंड है फॉर बोथ प्री एंड पोस्ट. What are they? या तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अप टू 90 डेज के जो भी एक्सपेंसेस, जो भी टेस्ट वगैरह के एक्सपेंसेस है वो कवर होगी. एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 180 डेज है. अच्छा. Yes. Okay. So are these the numbers as per the market standard or the other policies? यस, मतलब मार्केट में देयर आर पॉलिसीज जो 30-60 डेज के लिए भी कवर करते हैं प्री में, बट इसमें 90 डेज है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. Yes. एंड हाँ, पोस्ट में भी मोस्टली 180 डेज इज लाइक द हाईएस्ट. मतलब Got कुछ it. पॉलिसीज है जो 60-90 डेज भी करती है, बट इसमें 180 डेज. तो मतलब ये अच्छी It's a बात है good कि thing, yes, it's a yes, good yes. thing. Anything जो मतलब मुझे ध्यान रखना चाहिए for this particular नो, प्री पोस्ट में benefit? भी देयर इज नो हिडन टर्म Nothing. एंड कंडीशन. Okay. Got it. Then what is the third benefit? Third core benefit? थर्ड इज डे केयर ट्रीटमेंट. If you can shed some light on what is Yes. daycare treatment? हाँ, तो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ ट्रीटमेंट्स अभी जो पहले 24 आवर्स या 24 आवर्स से ज़्यादा लगते थे, जिन ट्रीटमेंट्स को, अभी वो विद इन अ डे कंप्लीट हो सकते हैं, विद इन अ फ्यू आवर्स. Okay. तो दैट इज कॉल्ड डे केयर ट्रीटमेंट. For example? कैटरैक्ट या फिर कीमोथेरेपी. अच्छा. ठीक है. ओके, सो दीज ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड, एंड सारे ट्रीटमेंट्स कवर्ड है. मतलब कुछ पॉलिसीज में देयर इज लाइक अ डिफाइंड नंबर कि विल ओनली कवर 599 प्रोसीजर्स, 300 प्रोसीजर्स, बट इस पॉलिसी में देयर इज नो सच लिमिट. ऑल ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड. And is there any list somewhere defined कि ये सारे डे के हॉस्पिटलाइजेशन है या नहीं. फिर कैसे पता चलता है? हाँ, तो वो डॉक्टर, लाइक व्हेन यू विजिट द डॉक्टर, तो डॉक्टर बोलेंगे कि ये डे केयर ट्रीटमेंट, मतलब डे केयर में अंडर. Okay. हाँ, Totally depends upon the doctor. यस यस. अच्छा, तो just one thing which is coming to my mind, अगर डॉक्टर ने बोला कि नहीं है और वो होता है, नहीं, तो फिर वो नहीं होगा कवर. मतलब डॉक्टर का वो लगेगा ना, डॉक्टर्स रिटन नोट की दिस तो मतलब ट्रीटमेंट. solely हाँ depends हाँ upon the doctor कि डॉक्टर ने Yes. अगर बोला है तो वो होगा, नहीं बोला तो नहीं होगा. यस. Anything which a customer should take care of? कोई ऐसी hidden condition in this day care hospitalization? नो, इसमें भी कोई हिडन कंडीशन कोई नहीं hidden है. condition नहीं है. Super. So अभी तक अपन ने जितना भी देखा उसमें किसी में hidden condition थी नहीं. All the three core Yes. benefits. Okay, great. What is the fourth core benefit? फोर्थ इज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट. अच्छा, I forgot to inform you. I have a short blue whale with me. तो ओके. अगर कभी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं इसको बस ऐसे दबाऊंगा. ठीक है. क्या होता है? हाँ, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट इज बेसिकली व्हेन यू अंडरगो हॉस्पिटलाइजेशन एट होम Okay. फॉर 2 रीजंस. वन इज अगर आपके आसपास के एरिया में हॉस्पिटल में बेड्स अनअवेलेबल है. Okay. सेकंड, आपकी मेडिकल कंडीशन इतनी सिवियर है कि यू कांट बी मूव्ड टू अ हॉस्पिटल एंड यू हैव टू टेक, लाइक यू हैव टू अंडरगो हॉस्पिटलाइजेशन एट होम. तो उसको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं. एंड दी डोमिसिलरी ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी अप टू द सम इंश्योर्ड. ठीक है, तो 2 conditions you told. जिसके लिए ये डोमिसिलरी Yes. हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए. तो anything hidden in this? यस, एक इसमें एक हिडन कंडीशन है. Nice. After 3 benefits किसी में तो निकला. हाँ, ठीक तो है. इसमें इंश्योरेंस, लाइक पॉलिसी वर्डिंग में कुछ इलनेसेस की लिस्ट है. तो उस इलनेसेस के लिए इफ यू अंडरगो हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, तो फिर आपके एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल कफ, कोल्ड, हाइपरटेंशन, ऐसी अराउंड 12 to 15 लिस्ट इलनेसेस लिस्टेड है. ठीक है. ठीक है, तो चलो फोर्थ में किसी में हिडन कंडीशन वी गॉट इट एंड आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट. लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ कोर बेनिफिट. पांचवा कोर बेनिफिट कौन सा है? फिफ्थ कोर बेनिफिट इज ऑर्गन डोनर कवर. ऑर्गन डोनर कवर. हाँ. ठीक है, क्या होता है? तो लाइक व्हेनेवर समवन अंडरगोज एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो 2 सर्जरीज इन्वॉल्व होती है, ऑर्गन डोनर की, ऑर्गन रिसीवर की. तो लेट्स से मतलब आई एम द ऑर्गन रिसीवर, तो मेरी पॉलिसी मेरे एक्सपेंसेस तो कवर करेगी ही. ये ऑर्गन डोनर कवर जो है ना, वो ऑर्गन डोनर जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है उसके एक्सपेंसेस कवर करेगा. अच्छा, क्या कवर करेगा? जो ऑर्गन हार्वेस्टिंग द ऑर्गन फ्रॉम द बॉडी एंड अच्छा, या. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो इफ आई एम गेटिंग अ किडनी ट्रांसप्लांट, तो मेरा तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बिकॉज आई हैव हाँ. टेकन द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मेरा तो कवर यस है. यस यस. एंड फॉर द पर्सन हु इज गिविंग मी द किडनी, हाँ तो उसका मतलब जो भी प्रोसेस है वो कवर होगा. हाँ. अच्छा,
ठीक है. Anything which I should take care of, like? मतलब इसमें हिडन कंडीशन नहीं है बट एक स्पेशल कंडीशन है कि ऑर्गन मतलब वो सर्जरी हो गई, ऑर्गन डोनेट हो गया, उसके बाद अगर ऑर्गन डोनर को कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो अप टू 180 डेज अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ तो उसके भी एक्सपेंसेस कवर होंगे. वो अच्छा. कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करने के एक्सपेंसेस भी कवर होंगे. So this is a good thing. दिस इज अ गुड थिंग. यस, This is a दैट good इज. thing. Okay, got it. Like, is this available नॉट across? मोस्ट पॉलिसीज बट कुछ पॉलिसीज में है ये अच्छा, कंडीशन की ठीक है. होती है. Got it. So this is a good thing. यस. And कोई hidden चीज नहीं है नहीं. in organ donor cover. नहीं. तो 5 core benefits we have covered. Only one had the hidden condition. Let's move on to the sixth one. Which is the sixth core benefit? Sixth one is modern treatment cover. Okay, so quickly for our audience, if you can explain what is modern treatment? Modern treatments are advanced treatments. अगर एक एग्जांपल से समझाओ तो कैंसर के लिए पहले मतलब अभी भी होता है, मतलब कीमोथेरेपी से ट्रीट होता है कैंसर, बट अभी इम्यूनोथेरेपी से भी कैंसर कैन बी ट्रीटेड. तो इम्यूनोथेरेपी इज लाइक कम्स अंडर मॉडर्न ट्रीटमेंट. Basically, it's an advanced version of या तो पहले नहीं कवर्ड होते थे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस में, बट अब आफ्टर 2019 IRDA ने मैंडेट किया है कि a list of 12 modern treatments will like should be covered by all insurance companies. List of how many? 12. 12. अच्छा, okay. Yes. And is there any catch in this? No, there is no catch in this. Properly सब चीजें Yes, covered yes, होंगी. up to the sum insured. Okay, so till now we have discussed 6 core benefits. One was inpatient hospitalization. There was no hidden catch in that. Then pre-post hospitalization, there also no hidden catch, and best thing, 90 days pre-hospitalization and 180 days post-hospitalization is covered. Third, we talked about daycare hospitalization. There also no hidden condition or catch was there. Fourth one is domiciliary hospitalization. In that one list is there which is not covered. So वो important है and it is linked in it is put in the description. You can check it out. Fifth was organ donor cover, and last one is modern treatments. So we have covered the USPs. Right. मैंने benefits भी जान लिए, core benefits. Are there any other benefits which are there in this policy? Like, what are the other benefits available in this policy? एक है consumables cover, Okay. which is basically like कभी सर्जरी या कुछ ट्रीटमेंट होता है तो सिंगल यूज आइटम्स लाइक ग्लव्स, ऑक्सीजन मास्क, ये सब के एक्सपेंसेस नहीं कवर्ड होते हैं यूजुअली बेस पॉलिसी में. तो इफ यू ऑप्ट फॉर दिस एड ऑन तो वो सब के एक्सपेंसेस भी कवर्ड होंगे. अच्छा, this is an add-on. यस, यू विल हैव टू पे एन एक्स्ट्रा प्रीमियम. Okay. What apart from consumable cover और क्या benefit है? एक और बेनिफिट है स्पेशली फॉर दोज हु आर प्लानिंग अ फैमिली इन नियर फ्यूचर, Okay. मैटरनिटी एंड इनफर्टिलिटी कवर. Okay. क्या होता है, मतलब क्विकली आप बता दें इसमें क्या Yes. चीज है? हाँ, तो ये पॉलिसी में 3 ऑप्शंस है अच्छा. for this particular cover. Option 1 and 2 are related to maternity. Option 3 is related to infertility. Okay. Okay, तो पहले हम लोग maternity बिल्कुल. समझते हैं. हम्म. तो maternity में the first option is basically कि आपके delivery expense मतलब the pregnant woman के delivery expenses, newborn baby के expenses cover होंगे. But the waiting period will be 24 months. 24 months. Yes. अच्छा, if I buy the policy तो मतलब 24 महीने बाद अगर मेरा बच्चा होगा तो कवर होगा. हाँ. Oh, can I reduce that? हाँ, मतलब 24 months के बाद ही you can make a claim under this. और मुझे reduce करना हो तो? हाँ, तो ऑप्शन 2 है 12 months का Okay. वेटिंग पीरियड. अच्छा, 12 months I can do Yes, this. yes, yes, Okay, yes. perfect. और 0 days करना हो तो? 0 days का ऑप्शन नहीं है, मतलब you'll have to serve the waiting period. Not of either less than 12 months? No. अच्छा, okay, ठीक है. So हाँ. other things you were telling 3 things. Yes, and ऑप्शन 3 है assisted reproductive treatments या basically infertility treatments का भी मतलब जो भी ट्रीटमेंट्स आप अंडरगो करोगे तो उसका भी एक्सपेंसेस कवर्ड है. मुझे समझ नहीं आया, एक बार वापस बताएंगे क्या चीज़ है? मैटरनिटी हाँ, ट्रीटमेंट्स जो भी डिलीवरी रिलेटेड एक्सपेंसेस है. ठीक है. फिर बेबी बॉर्न हो गया तो न्यूबॉर्न बेबी इज कवर्ड फ्रॉम डे 1 अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी. ओके, ओके, ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है बेबी. थर्ड इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट्स जो भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स है वो. ठीक है. बट एक कैच है कि ये तीनों जो भी कवर्स है ना, ये तीनों में सब लिमिट्स है, अलग अलग सब लिमिट्स एज पर द सम इंश्योर्ड यू चूज. ओके, एज पर द सम इंश्योर्ड. तो कुछ अगर बता पाएंगे, एक एग्जांपल है इफ यू कैन गिव मी. फॉर एग्जांपल मैटरनिटी कवर का सब लिमिट एक ऑप्शन में है 30,000. तो लेट्स से यू बाय द पॉलिसी विद 10 लाख का सम इंश्योर्ड एंड आपका जब डिलीवरी हो रहा है तो बिल है 1 लाख का.
हम्म बट बिकॉज सब लिमिट इज 30,000 ओनली, तो 30,000 ही कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, रेस्ट यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। ओके इट इज मतलब आपके ओके पास है 10 लाख का सम इंश्योर्ड फिर भी। got it and this sublimit is applied across the three हाँ pointers मतलब which you told. तीनों में एज पर द सम इंश्योर्ड यू चूज सब लिमिट्स है। अच्छा ठीक है any other catch in this? नहीं ये है, एंड वेटिंग पीरियड है, मतलब तीनों, मतलब मेटर्निटी के लिए तो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स है, एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट्स के लिए भी 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। Okay, well, that waiting period can also be reduced नो to नो 12? नो नो इट कांट, It can't be उसमें एक reduced. ही है, तो 24 मंथ्स। Okay. Okay, so this definitely this cover is very important and Yes. for people like me and you are to getting married, Yes. right? तो अगर कोई भी person who is getting married, so they can buy this policy and they can plan their future. कि 12 months का भी है waiting period, तो मतलब इन जनरली 1 साल 2 साल के भीतर बच्चे होंगे, राइट? सो दिस प्लान इज डेफिनेटली valuable for people who are deciding to get married and definitely family planning. Are there any other hidden conditions apart from the sublimits and the waiting period? Yes, so maternity cover में 4 deliveries will only be covered. 4 डिलीवरी तो बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, बट अच्छा हाँ है, लिमिट मतलब है। और हाँ, ठीक है, और ओके। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट जो है उसमें भी मतलब है, एक स्पेसिफिक लिस्ट है कि ये ट्रीटमेंट्स नहीं कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, हम्म तो वो लिस्ट से अगर कोई ट्रीटमेंट आप अंडरगो करते हो तो फिर वो नहीं कवर्ड होगा। ठीक है, सो व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स? कंज्यूमेबल्स, मैटरनिटी, आईवीएफ ये कवर्ड। एक और बेनिफिट विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पाउस ओनली। सुपर, अच्छा है, अच्छा कॉन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है। लेट्स से मतलब आप सिंगल हो अभी एंड आप पॉलिसी खरीद रहे हो, हम्म एंड आपकी शादी हो जाती है 2-3 साल बाद, एंड यू ऐड योर स्पाउस टू द पॉलिसी, तो आपने जो भी वेटिंग पीरियड सर्व कर दिया ना, योर स्पाउस डजंट हैव टू सर्व द वेटिंग पीरियड अगेन। दिस इज गुड यार। हाँ। It's literally good. Like, मतलब this policy is taking care of the husband wife in general. अगर देखा Yes. जाए तो. So basically, this policy is good for young people who are thinking of getting married. Right. Well, for you also. Yes. अच्छा. Any hidden catch in this? And anything? which There's is one condition कि okay. शादी होने के 120 days के अंदर आपको आपकी स्पाउस को पॉलिसी में ऐड करना होगा। मतलब आफ्टर 120 डेज अगर इफ यू ऐड योर स्पाउस तो फिर वो वेटिंग पीरियड सर्व करना होगा उनको। अच्छा, okay. We have covered the consumables, maternity, IVF, and also like the waiting period waiting period wala thing for the spouse. Good benefits to have and definitely a good cover for the people who are deciding to get married for sure. So Akansha, we have covered multiple things till now. USPs आपने जान लिए, आपने core benefits जान लिए, certain specific benefits भी बता दिए, good to have features basically. Now let's talk about exclusions. ओके। क्योंकि मैं क्या क्या चीज़ें कवर है, क्या क्या चीज़ें मुझे मिल रही है, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड थिंग। पर मुझे ये भी जानना है कि क्या चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी। सो इन दिस पॉलिसी कैन यू लिटिल बिट शेड लाइट ऑन एक्सक्लूजन्स पार्ट? यस, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सक्लूजन बेसिकली टेम्पररी एक्सक्लूजन, जिसको वेटिंग पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है। तो 3 मेन टाइप्स ऑफ वेटिंग पीरियड इन दिस पॉलिसी। एक तो है इनिशियल वेटिंग पीरियड, जो कि पॉलिसी खरीदने के बाद 30 डेज तक कोई भी एक्सपेंसेस कवर नहीं करेगा इंश्योरेंस कंपनी, एक्सेप्ट अगर एक्सीडेंट रिलेटेड क्लेम आता है तो। मैं इसको पैसे देके कम कर सकता हूँ? नहीं, इनिशियल वेटिंग पीरियड को नहीं आप कम कर सकते हो। 30 डेज ही रहेगा। यस। ओके। सेकेंड टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो भी होती है, उन पे भी वेटिंग पीरियड लगाते हैं इंश्योरेंस कंपनी। एंड स्टार हेल्थ का सुपरस्टार प्लान में 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। 36 मंथ्स, बेसिकली 3 इयर्स। यस। क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं? यस, तो इफ यू पे एन एक्स्ट्रा प्रीमियम तो आप या तो 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स तक उसको रिड्यूस कर सकते हो। 12 मंथ्स या फिर 24 months, 24 1 months. year or 2 year. 1 year, 2 years. Yes. Okay. And what is the third one? Third waiting period? The third waiting period is for specific diseases. तो बेसिकली पॉलिसी वर्डिंग में कुछ लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स या डिजीजेस होती है जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड लगाती है। तो ये पॉलिसी में फॉर दो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स और डिजीजेस द वेटिंग पीरियड इज 24 months. Any list or anything which is defined? हाँ, मतलब लिस्ट है, जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गया, कैटरैक्ट ट्रीटमेंट हो गया, तो ऐसी है एक सर्टेन लिस्ट। तो उसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड होगा, उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट्स या डिजीजेस इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी की पॉलिसी में। And is it possible to reduce that waiting period 24 months? यस, तो इसको भी आप 12 मंथ्स तक रिड्यूस कर सकते हो अच्छा, ऑन पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम। ठीक है। तो PEDs और स्पेसिफिक डिजीजेस की जो वेटिंग पीरियड है, लाइक मिनिमम वो 12 मंथ्स तक ही जाएंगी? हाँ, कुछ मतलब PEDs में एक और है क्विक शील्ड कवर,
अच्छा तो there are 4 to 5 pre-existing diseases जो इंश्योरेंस कंपनी डे 34 से कवर करेगा. अच्छा हाँ, ओके तो वो भी दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एज एन एड ऑन, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा. तो फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज या हाइपरटेंशन ऐसे 5 कंडीशंस है, तो अगर वो प्री एग्जिस्टिंग है आपके पॉलिसी खरीदते टाइम, तो इफ यू ऑप्ट फॉर दिस क्विक शील्ड एड ऑन, तो डे 31 से ये इलनेसेस रिलेटेड क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी. So this is a good thing, like Yes, yes, five yes. things if they are covering, for sure, this is a good thing. Okay, so we have covered the waiting periods, 3 types of waiting periods. Any other exclusion apart from the waiting period? हाँ, तो IRDA ने कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स दिए हैं, तो हम्म, वो तो है ही एक्सक्लूजन्स, प्लस देयर इज लाइक अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स जो हर एक पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी देती है. Okay, तो वो लिस्ट यू विल गेट इट ऑन अ डिकोडर मतलब टूल. तो got it. यस, So for the audience out there, just check the link in the description. We'll put the decoder link there, and just visit and you can decode the entire plan. Okay, so Akansha, I believe we have covered exclusions. Anything you want to add in exclusions? नो आई थिंक या Specifically? वी हैव कवर्ड. Okay. So great. Just to summarize for the audience out there, we have covered USPs, core benefits, some specific benefits. जिसमें maternity, I liked it because I am 28. I'll be getting married. Akansha will also be getting married. So definitely, I like that particular point. तो and apart from that, we have covered the exclusions. So मोटा मोटा हमने features और exclusions की बात कर ली. अब one thing which I would like to ask you है, based on the features, exclusion, etc. benefit, specifically आप product को कैसे rate करोगे? हाँ, तो एज पर अ बेशक स्टार रेटिंग, तो प्रोडक्ट बेनिफिट्स को हम लोगों ने 4.9 आउट ऑफ 5 रेट किया है. 4.9. यस. Oh my god, this is superb rating. Okay, so you have mentioned product को rate किया, मतलब apart from that you have और भी कुछ rate करते हाँ, हैं क्या? तो हम लोग कस्टमर सर्विस और क्लेम्स एक्सपीरियंस को भी रेट करते हैं बेशक में. ठीक है, Yes. ठीक है. So now बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्लेम्स को भी वी रेटेड एंड देयर आर डेफिनेटली मल्टीपल मेट्रिक्स. तो Yes. क्लेम्स की थोड़ी बातें करते हैं. ओके. इफ यू कुड शेड सम लाइट ऑन कि क्लेम कैसा देखा जाता है बाय स्टार हेल्थ. हाँ, तो क्लेम्स एक्सपीरियंस रेटिंग में हम लोग ने बहुत अराउंड 5 to 6 मेट्रिक्स कंसिडर किए हैं. वी कैन डिस्कस 2 to 3 मेट्रिक्स हियर. ठीक है. बाकी यूजर्स कैन चेक आउट आवर डिकोडर टूल जहाँ पे हम लोगों ने बाकी के मेट्रिक्स कंसिडर किए हैं. श्योर. ओके, द फर्स्ट मेट्रिक इज स्पीड ऑफ क्लेम सेटलमेंट. तो स्टार हेल्थ ने 98.86% क्लेम सेटल किए हैं विद इन 30 days, which is like comparatively good compared to like other insurance companies in the market. 30 डेज से कम कोई देख सकते हैं कि 15 डेज नहीं, तक किया? नहीं, मतलब हम लोग ये सारे मेट्रिक्स पब्लिक डिस्क्लोजर से निकालते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, तो विद इन 30 days इज लाइक द मतलब विद इन 30 days के कम से कम में नहीं मिनिमम मिलता नंबर है है. वो, उससे नीचे नहीं मिलेगा. ओके, गॉट इट. एंड यू आर सेइंग दिस नंबर इज गुड एनफ. 98.86% is a good thing. Good Yeah, one. yeah, ओके ओके. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? yeah. Second is claim complaints. तो मतलब अच्छा, क्विकली. क्लेम्स के टाइम पे कितने कंप्लेंट्स आती है इंश्योरेंस कंपनीज को, दैट मेट्रिक. ओके. Yeah. एंड हाउ तो स्टार हेल्थ को 0.56% क्लेम कंप्लेंट्स आए हैं, which is on the higher side compared to other insurance companies. ओके. Yes. सो क्लेम्स में मतलब दिक्कत है. स्पीड ऑफ क्लेम इज गुड बट द क्लेम कंप्लेंट्स इज हाई. Yeah, is high. ओके. एंड व्हाट इज द थर्ड मेट्रिक व्हिच यू वर टेलिंग? Third is claims incurred ratio. Could you quickly explain it in one line तो for the claims audience? incurred ratio is basically इंश्योरेंस कंपनीज को कितना प्रीमियम मिल रहा है एंड कितना वो क्लेम पे कर रही है, उसका रेशियो, मतलब ओके. दैट इज इनकर्ड क्लेम रेशियो. स्टार हेल्थ का इनकर्ड क्लेम रेशियो इज 66.47%. तो ठीक है. बेसिकली 60 से 80% के बीच में अगर क्लेम्स इनकर्ड रेशियो होता है ना, तो दैट वी कंसिडर एज गुड. तो स्टार Okay. हेल्थ का इट्स या गुड. सो बेसिकली ऑन द 3 मेट्रिक्स, 2 में स्टार हेल्थ पास हो रहा है, 1 में नहीं हो रहा. हाँ, ठीक है. एंड हाउ वुड यू रेट द ओवरऑल बेस्ड ऑन द ऑल 5-6 मेट्रिक्स व्हिच यू टोल्ड? या तो ओवरऑल क्लेम्स एक्सपीरियंस रेटिंग हम लोगों ने 3.2 आउट ऑफ 5 रेट किया है. अरे बाप रे. यस. सो बेसिकली द हाँ, द you saying. मेट्रिक्स जो हम लोग ने नहीं डिस्कस किए हैं उसमें पुअर थोड़ा सा परफॉर्म किया है स्टार हेल्थ ने, व्हिच द Okay. यूजर्स कैन चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट. Got it. सो मतलब प्रोडक्ट बहुत तगड़ा है, यस, बट बट क्लेम्स थोड़ा क्लेम्स सा. ही अगर नहीं आ रहे तो प्रोडक्ट हम्म, लेके क्या करें, मतलब. ठीक है. ओके. सो क्लेम्स में तो बीट हो रहा है Yes. स्टार हेल्थ सुपरस्टार. यस. लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस. की कस्टमर एक्सपीरियंस में इसने सॉल्व किया है, स्टार हेल्थ हैज सॉल्व्ड इट और नॉट?
हाँ, तो कस्टमर सर्विस में भी हम लोग जब रेटिंग करते हैं तो 3 मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम ऑन टोल फ्री, रिस्पॉन्स टाइम ऑन ट्विटर एंड पॉलिसी खरीदने के बाद कितने कंप्लेंट्स आए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम ऑन टोल फ्री इज बेसिकली हम लोग की टीम इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री को कॉल करती है एंड देन वी चेक कि कितने टाइम में वी आर एबल टू कनेक्ट विद द ह्यूमन एजेंट। तो वी डू दिस अक्रॉस ऑल इंश्योरेंस कंपनीज ऑन मल्टीपल डेज। तो इसमें द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द रिस्पॉन्स टाइम फॉर स्टार हेल्थ इज क्विक। ओके। डू यू आल्सो चेक कि वो क्वेरी सॉल्व हुई है कि नहीं? दैट वी डू इट, मतलब एक टेस्ट ड्राइव करके हम लोग अलग से एक्सरसाइज करते हैं, बेशक टेस्ट ड्राइव तो उसमें भी टेस्ट दैट, अच्छा, बट ठीक है। हियर वी डोंट टेस्ट कि वो क्वेरी It is सॉल्व just the हुई। response द time. रिस्पॉन्स Got टाइम it, इज got it. So quick है in the toll free. यस। Okay, what about नेक्स्ट the other two? रिस्पॉन्स टाइम ऑन ट्विटर Hmm. इज बेसिकली कि हम लोग कस्टमर्स के जो भी कंप्लेंट्स के ट्वीट्स होते हैं वो हम लोग चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि कितना जल्दी रिस्पॉन्ड किया है, Hmm. ह्यूमनाइज्ड रिस्पॉन्स है कि एआई ने रिस्पॉन्ड किया है। Yes, very very important. मतलब वीकेंड्स पे रिस्पॉन्ड कर रही है इंश्योरेंस कंपनी या नहीं कर रही है, Hmm. पोस्ट 8 PM या नाइट में रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं कर, तो ऐसे बहुत सारे मेट्रिक्स भी कंसिडर। तो इसमें स्टार हेल्थ का रिस्पॉन्स टाइम ऑन ट्विटर इज अ बिट स्लो कंपेयर्ड टू अच्छा, अदर इंश्योरेंस not कंपनीज। even average. नो। Okay, okay. And what about the third metric, the policy हाँ, complaints one? तो पॉलिसी परचेज कंप्लेंट्स इज बेसिकली पॉलिसी खरीदने के बाद कितने कंप्लेंट्स आए हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तो ठीक है। दैट इज 0.06%, which is also on the higher side if you compare it with other insurance companies in the market. अच्छा, तो इसमें सिर्फ एक ही मेट्रिक है वो जो कि टोल फ्री, अच्छा है, हाँ। जो कि अच्छा है। बाकी सो आई एम वेटिंग फॉर द रेटिंग नाउ। Yes. हाउ वुड यू रेट द कस्टमर हाँ, तो सर्विस? मतलब बेशक ने 3.1 आउट ऑफ 5 रेट किया है कस्टमर सर्विस बाप रे। एक्सपीरियंस को स्टार हेल्थ के। ओके। सो बेस्ड ऑन ऑल द थ्री फीचर्स, प्रोडक्ट में तो बहुत तगड़ा किया है, Yes. 4.9, बट अदर टू इट हैज फेल्ड. So based on all the three, I hope like these three things you Yes, consider, yes, right? these are the So only 3 things. what is the final verdict? कैसे इस particular product को आप rate करेंगे based on all the three things? हाँ, तो after considering all these 3 metrics, final rating as per Beshak star rating is 4.0, 4 out of 5. Okay. Considering all 3, the product benefit, claims experience and customer service experience. And there will be other products जो शायद 4 से ऊपर Yes, होंगे? yes, definitely. Okay, For okay. that, the users can visit our website and check out Decoder या फिर rating का page. So Akansha, you have given the final verdict. Now let's talk about the most important thing जो मैं तो wait कर रहा हूँ. Definitely all the customers out there वो भी wait कर रहे होंगे. प्रीमियम कितना लगेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का? As per our analysis, Superstar का premium मतलब it falls under the fairly priced category. मतलब अच्छा. it is not too expensive, not too cheap. It falls in the middle. Okay, so you Okay. have like also analyzed other plans Yeah, and yeah, yeah. We have in comparison. analyzed all Okay, plans and yeah. okay. And what will be the premium? We have taken a test case, मतलब ठीक है. self and spouse 30 years and हम्म. एक kid है 1 year का. Okay. They stay in Mumbai. तो Superstar का premium for this particular test case is around 16.9K. अच्छा, Okay. ठीक है. Yeah. For how much sum insured? 10 lakh sum insured. 10 lakh sum insured. Okay. Yes. And can you compare it with other Yes. products in the market? For the same test case, ठीक है. Niva Bupa Aspire का Titanium Plus variant का premium is 19K, around 19K. अच्छा, तो वो महंगा है वो महंगा है. इससे. ठीक है, ठीक है. Then if you take one more product, Tata का Medicare Premier, हम्म. तो उसका premium is like much more expensive, around 27.3K. 27.3 K, yes. अरे बाप रे. For 10 lakh, ये 10 lakh Yeah, है yeah, ना? the same test सब case. कुछ हाँ, same. हाँ, 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 हाँ. अच्छा, ठीक है. And ICICI Lombard का अगर आप Elevate का premium देखो, तो 15.6K, around 15.6K, which is a bit lower than हाँ. Superstar. Okay, so I get it. Why were you saying fairly Fairly priced? priced. Got it. So thanks a lot, Akansha. Like काफी कुछ जानने को मिला. This was definitely an insightful session, and I have learned a lot for sure. Anything which we have missed, so the customers out there, do write it in the comments. There might be certain things we have tried to cover each and everything. Almost everything. I'll not say each and everything, but कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, और कोई भी चीज जाननी है फॉर रिलेटेड टू स्टार हेल्थ सुपरस्टार, डू राइट इट इन द कमेंट्स एंड वील मेक श्योर कि वील गेट बैक, वील आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे, आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करेंगे, एंड और बेटर हो सकता है कि हम वीडियोस ही बना दें उसके अराउंड. सो दैट्स इट.
anybody who would like to explore the product even deeper, आपको और जानना है प्रोडक्ट के बारे में, कुछ नहीं करना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में बेशक डिकोडर का। बेशक डिकोडर ने क्या किया है, हर एक प्लान को 120 पैरामीटर्स पे डिवाइड करके डिटेल्ड में हर एक चीज समझाई है। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट जानना है डिटेल में, click on the link in the description and you will get the detailed review of that particular product. हो सकता है कि वो जानने के बाद, वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको कुछ डाउट्स आए, उसको भी हमने कवर किया है, डू नॉट वरी। एट पेशक वी हैव द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स एंड दीज एक्सपर्ट्स हैव मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड गोज अप टू 25 years। तो वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देंगे। दे विल हैंड होल्ड यू थ्रू आउट द एंटायर जर्नी में, मतलब आपका पूरे डाउट्स है, एंड इफ यू वांट टू परचेज द पॉलिसी दे विल हैंड होल्ड यू, एंड द बेस्ट पार्ट, they will stand by your side at the time of claims. So that's it. Thank you, Akansha, for this detailed review. Till the time, stay tuned, stay informed, stay in short.